देखिए ये पुनपुन नदी यही अंत होती है। ये गंगा नदी है, आप देख रहे हैं सामने। गंडक और गंगा का पानी समेटे हुए और आकर यहाँ पुनपुन नदी मिलती है। त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत पवित्र जगह है और लाखों लोग 2-3 तो यहाँ, चाहे वो कहिए गंगा दशहरा के रोज़, कार्तिक पूर्णिमा के रोज़ बारनी मेला लगता है हर साल। यहाँ लाखों लोग, यहाँ नालंदा गया से लोग आकर यहाँ स्नान करते हैं। जिस तट पर हम लोग अभी खड़ा हैं ये मस्ताना घाट कहलाता है। आप देख लीजिए पानी को, ये जहरीला पानी है। आप यहाँ से 50 कदम आगे बढ़ेंगे, जो पुनपुन वहाँ एंड कर रही है तो काला पानी है। पानी बिल्कुल बदबू दे रहा है। यहाँ से दर्जनों गांव जो पुनपुन नदी से किनारे बसे हैं सब लोग अभिशप्त हैं। ये पिछले 2 दशक से ये बीमारी हुई कि आज पुनपुन नदी नाला बन चुका है, गंदा नाला बन चुका है। इसी समस्या को लेकर देखिए बदबूदार पानी इस घाट पर अभी वहाँ से आप मुश्किल से लगता है कि 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी। और यहाँ से मकसूदपुर तक ये फतुहा नगर परिषद की जो आबादी है शहर की, फतुहा शहर की आबादी गंगा तट पर बसा। और ये सारे लोग, प्रसिद्ध घाट है कटैया घाट, आगे भी देखिए उस सारे घाट पर जो लोग आते हैं और वो सब इसी गंदा पानी में नहाते हैं और इसको गंगा जल समझ के इसको पूजा करते हैं। अब भला बताइए यहाँ कितना बदबू दे रहा है। बड़े बड़े शहरों से तो पानी, गंदे पानी, नाले के पानी इसमें गिराए जा रहे हैं। अमूमन बाढ़, सभी बाढ़ों में नाले का पानी भी सभी शहरों का यहाँ गिरा है। राजधानी पटना से जो जल निकासी है, जिसको पंपिंग हाउस कहिए, जिसको स्वच्छ पानी गिराना है। पानी का बहाव तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी नौकरशाही सरकार के मिशनरी की आपराधिक बुडको कहाँ चला गया। बुडको अरबों रुपया का काम को 7,000 करोड़ से अधिक करोड़ रुपए का काम बुडको को मिला है इस नमामि गंगे के। फतुहा मार्ग तो आप देख लीजिए आपराधिक कृत्य हो रहा है। आखिर फतुहा के लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे। इस नदी को स्वच्छ करने की क्या योजना है? योजना है कि जब तक स्वच्छ पानी आप गिराइए, पुनपुन नदी में आकर राजधानी पटना का जो पानी गिर रहा है उसको आज वहाँ साफ सुथरा पानी, स्वच्छ जल पानी गिराइए। कहाँ विरोध होगा। पानी का बहाव तो नहीं, शहर फतुहा से पटना शहर का पानी कहाँ जाएगा गंगा नदी में गिराइएगा, लेकिन स्वच्छ पानी नहीं गिराइएगा। किसको ये छूट मिली हुई है? अरबों रुपए खर्च हुआ नमामि गंगा के नाम पर, पूरा इलाहाबाद यूपी से लेकर के और इस फतुहा में आके तो बेईमानी साबित हो रहा है। सब जगह गंगा को निर्मल बनाने की योजना चल रही है। फतुहा में सरकार के सिस्टम से जहरीला पानी बना दिया गया। आगे की क्या रणनीति है? आगे अभी देखिए, आज तो हम सब लोग फतुहा के प्रबुद्ध लोग, समाज से विभिन्न दलों के लोग, सब लोगों ने आज हम लोगों ने चिंतन की है, चिंता की है और इस समस्या को लेकर के बिहार के नगर विकास मंत्री से मिलेंगे। विधानसभा की जो पर्यावरण समिति है, वन प्रदूषण समिति है, उसके सभापति से भी मेरी बात हुई है। इसी तरह से विधान परिषद की जो नगर विकास समिति है उनके सभापति से बात हुई है और सरकार के नगर विकास मंत्री से। आखिर देखिए, फतुहा भी नगर परिषद है और राजधानी पटना भी नगर निकाय क्षेत्र है। एक महानगर से पानी, एक शहर को इस तरह से लोगों को, आबादी को यदि अभिशप्त किया जाएगा तो नगर विकास मंत्री का भी तो रोल होता है। मुझे लगता है कि नगर विकास मंत्री इस समस्या को देखेंगे और करना क्या है। अपेक्षा ये है, आप पानी के गिराने का विरोध मेरा नहीं है, आप साफ करके पानी गिराइए। और जो ये समस्या पिछले 2 दशक से, इसके पहले लोग पुनपुन का पानी में नहाते थे, पीते थे, पेयजल के रूप में उसका इस्तेमाल होता था। और आप भला बताइए आज इतना बदबूदार, मैंने आप कभी उधर से गुजरिए ना, अभी देखिए क्या महसूस होता है। आज इसी चिंता को लेकर लोगों में बहुत भारी आक्रोश है। लेकिन हम लोगों को ये कहा है कि नहीं, कोई हम लोग जो संबंधित लोग हैं उनके पहले उनका तो ध्यान दिलावे हैं। अब तक ध्यान नहीं दिया, ये दुखद है। उन्हें खुद ध्यान देना चाहिए था। और जनप्रतिनिधि, यहाँ के सांसद, विधायक, सबों से मेरा निवेदन होगा कि काश इस समस्या को एक बार फिर एड्रेस कीजिए और एक लगे हाथ इस समस्या के साथ। मुझे बहुत उम्मीद है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। और उनका तो इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, जब शुरू में सांसद बने थे तो पुनपुन की हालत ही नहीं थी। लेकिन अब सरकार में है तो पुनपुन नदी नहीं नाला बन के गंगा में मिल रही है, तो उनका भी ध्यान आकृष्ट करना तो लाजमी है। तो जिन किसी से भी ज़रूरत होगी हम लोग उठाएंगे। आज हम लोग घाट पर आए हैं ये देखने के लिए कि क्या हालत पड़ी है। आप सब लोग देख करके सब क्षुब्ध है, सबका मन क्षुब्ध है, दुखी है कि इस क्या स्वरूप में डाल दिया गया है इस गंगा नदी को। आप देखिए इसका उत्तर किनारा, उस स्वच्छ पानी, इस पानी को आप देखिए 2 रंग से दिखता है। ये पुनपुन का गंदा पानी लिए ये किनारा, जो हम गंगा नदी के अभी दाहिने किनारे हम सब लोग बात कर रहे हैं, ये पुनपुन नदी का गंदा पानी लेकर के ये पूरे शहर की आबादी को मकसूदपुर तक, आगे भी इसी तरह से बदबूदार पानी है।
और उस तरफ उत्तर तरफ स्वच्छ निर्मल उधर स्वच्छ पानी है। तो दो तरह का पानी है, उस एक तरफ गंदा पानी और ये तो इससे निजात होना चाहिए। इसी समस्या को लेकर आज हम लोग एकजुट हुए हैं। सरकार को किस तरह का सुझाव देना चाहिए? बस जो राजधानी पटना से जो पानी निकल रहा है उसको स्वच्छ पानी आप गिराइए। अभी तो कहा जाता है, सरकार की योजना है कि वो जो पानी है उसको स्वच्छ करके सिंचाई में उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि नदी के किनारे जो गांव बसे हैं उसके पानी को हम सिंचाई के रूप में उपयोग करें। आज दो मुद्दों पे सर वानी पुस्तकालय में बैठक हुई, तो दूसरे मुद्दे पे आपका मतलब क्या राय है, उसका कैसे देखिए, आज निदान कीजिएगा? एक और बड़ी समस्या हैरानी होती है। फतुहा रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत विकसित हो रहा है और उसमें विकसित हो रहा है। पिछले वर्षों में फतुहा शहर में एक फ्लाईओवर की मांग थी। जो मांग बनी तो फतुहा स्टेशन रोड जो है ना, वो रोड रह गया, स्टेशन उससे ख़त्म हो गया है। आज वहाँ लोग पैदल ही जा सकते हैं, कोई साधन सवारी दोपहिया तिपहिया गाड़ी से आप स्टेशन नहीं पहुँच सकते। मतलब स्टेशन जाना अवरुद्ध हो गया है। इस समस्या को लेकर के और सिर्फ एक गलती हुई कि फ्लाईओवर जो उत्तर तरफ गिराया गया है शहर की ओर, उसको जगह था रेल का, रेल के अधिकारियों ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई। यहाँ भी फिर वही नौकरशाही और हैरानी होती है कि इस पर लोगों ने कैसे नहीं ध्यान दिया। तो मेरा उसमें भी ये अपेक्षा होगी, सांसद रविशंकर प्रसाद जी से भी एक बार हमने अपना चर्चा की थी और रेल के सारे रेल मंत्री से लेकर सब लोग स्मारक पत्र देंगे और हम तो कहेंगे फतुहा में अंडरपास बनाइए और तत्काल वो जो अभी फ्लाई ओवर बना है उसका जो उत्तर तरफ गिरता है उसको पश्चिम तरफ गिराने के लिए कहीं ना कहीं इमीडिएट करने की जरूरत है। एक और अमृत भारत योजना के तहत फतुहा रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है, ठीक उत्तर तरफ, शहर से बाहर है। वो भी कैसे लोग जाएंगे, अब हैरानी होती है। शहर की आबादी दक्षिण जो पुराना अंग्रेज के समय का वो रेलवे स्टेशन है और सारी बिल्डिंग इतनी मजबूत बनी हुई है। अब नई बिल्डिंग बनाने का हमारा विरोध नहीं है, फतुहा का विकास होना चाहिए, लेकिन अब इस शहर से ही काट दीजिएगा तो फिर कोई जाएंगे कैसे? तो इमीडिएट पहले तो अंडरपास बनना चाहिए और इमीडिएट फ्लाईओवर को जो उत्तर की तरफ गिरता है उसको पश्चिम की ओर गिराना चाहिए। यही समस्या फिर उसी तरह से फतुहा का जो 1 नंबर प्लेटफार्म है उसको अंतिम पश्चिम में उसको शहर से कनेक्ट कर देना चाहिए। अभी तो सिर्फ बुकिंग ऑफिस से जो हज़ारों लोग रोज़ फतुहा से 1 लाख से अधिक लोग यहाँ से डेली पैसेंजरी करते हैं, हिलसा से ले करके और सारा नालंदा के लोग आते हैं और उसके लिए इसी बुकिंग ऑफिस के नीचे से आने जाने का रास्ता है। रोज़ वहाँ एक भगदड़ बनने की स्थिति बनी रहती है। कौन देखेगा इसको? रेल के अधिकारियों को देखना चाहिए। वहाँ भी एक तरह से कहीं आपराधिक लापरवाही मैं इसे मानता हूँ। रेल के अधिकारी जो आते हैं विजिट करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों की समस्या, यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इसकी तो घोर उपेक्षा हो रही है। इस बिंदु पर भी आज हम लोगों ने गंभीर चिंता की है और संबंधित अधिकारियों को, रेल मंत्री तक इसको हम लोग एक मेमोरेंडम भेज रहे हैं और सांसद तो यूरोप के दौरे पर हैं, वो जैसे ही लौटते हैं एक बार उनसे भी हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे और करने के बाद इस समस्या का निदान के लिए उनसे अपेक्षा करेंगे। आगे तो देखिए, ये लोकतंत्र है, अभी हमारा विरोध किसी से नहीं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और यदि फिर बहरी गूंगी शासन प्रशासन होगा तो फिर लोकतांत्रिक अधिकार का भी इस्तेमाल करने से फतुहा के लोग नहीं चुकेंगे। आज जो वानी पुस्तकालय में बैठक हुई है 2 मुद्दों पे, एक पुनपुन नदी जो उसका पानी काला पड़ गया है और दूसरा जो बना हुआ फुट ओवर ब्रिज है उसको लेकर हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो हम सरकार से ये मांगना चाह रहे हैं कि जो रेलवे ओवरब्रिज जो बना है वो बहुत गलत बन गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ओवरब्रिज का जो लेंथ पूरा गिरा है, उत्तर गिरा है, उसको हटाकर पश्चिम गिराया जाए। इससे हमको ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में पहला ऐसा स्टेशन होगा जहाँ की 4 व्हीलर गाड़ी जाने का समस्या नहीं जाती है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ओवरब्रिज को हटाकर पश्चिम से कर दिया जाए। इससे हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। अगर सरकार ये बात नहीं सुनती है तो हम लोग धरना क्रोश करेंगे और रोड से लेकर सदन तक इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। रंजीत यादव, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पटना। धन्यवाद। इसको आप कैसे देखते हैं? पुनपुन नदी का स्थिति बद से बदतर है और इसमें पूरा पटना नगर निगम का पानी को लाके इसमें गिरा दिया गया है सुनामा के पास, और वहाँ से पानी ये गंगा नदी में गिरती है जो गंगा नदी को भी प्रदूषित कर चुकी है। इसकी ज़रूरत है कि पुनपुन नदी में का जो पानी नगर निगम का गिरता है यहाँ,
उसको ट्रीटमेंट करके गिराएं या इसका रूट बदलने का योजना बने, तब यहाँ गंगा नदी स्वच्छ बनेगी। भारत सरकार की या मोदी सरकार की ये सपना रहा है कि गंगा नदी है, गंगा माता हैं, वो स्वच्छ रहें। तो स्वच्छ रहें तो पूरा खतुआ में भी स्वच्छ रहें और बनारस में भी स्वच्छ रहें। सिर्फ गंगोत्री में स्वच्छ रहें तो इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ गंगोत्री भारत नहीं है। भारत तो गंगोत्री से लेके क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी तक जहाँ मिलती है वहाँ है। वहाँ आज गंगा का पानी पूजा के रूप में, अमृत के रूप में होता है। इसको बनाए रखने का काम करेंगे इसके लिए। तो कल बानी पुस्तकालय में फुट ओवर ब्रिज और पुनपुन नदी का जो पानी काला पड़ चुका है उसको लेकर एक बैठक हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, जो आप बताइए। देखिए, मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और पूर्व जिला पार्षद फतुहा। यह जो है सदियों पुरानी, जिस समय में बन रहा था पुल, उस समय में भी मैंने इस पर कहा कि यह गलत बन रहा है और अपने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से मैंने मांग किया था कि यह जो है पुल जो है गलत है, कि इसके बदले में वहाँ जो गेट लगता था वहाँ पर पुल बनाया जाए और उसको फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिसमें पैदल जो है यात्री चलेंगे, चढ़ के सीढ़ी होना चाहिए। और पुनपुन नदी की जो सवार रह गई, तो इसको पहले भी हमने कहा था और मांग किया था कि पटना सदर से होते हुए और वो सारा पटना का पानी, चाहे वो मरचा मर्ची, मौली, राणपुर, रायबाग, जो भी हो, खासपुर, बराटपुर, वो सब को क्या किया है कि पुनपुन नदी में जो है कन्वर्ट कर दिया गंदा पानी। मैंने राज्य सरकार से मांग किया था कि इसको जो है तत्काल रोक लगाया जाए, और पहले भी मेरा आंदोलन था और आज भी है। और फतुहा के लोग जो कल बैठक किए, मैं कल सुपौल में था, बैठक में हमारा भी कुछ मीटिंग था सुपौल ज़िला में, तो हम वहाँ गए हुए थे, कल नहीं उपस्थित हो सके हैं और उसका मेरा पूरा समर्थन है। और यह जो है हम इसके लिए प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे। और मेरा पहले भी लड़ाई है, पहले भी मैंने मांग कर चुका हूँ कि जो है फुट ओवर ब्रिज जो है इसको किया जाए। तो काफ़ी परेशानी होती है, जैसे स्टेशन में आग लग जाएगी तो दमकल वगैरह नहीं पहुंच पाएगा, कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो है हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि रेल का जो यह पुल जो है कैंसिल किया जाए और इसके स्थान पर जो है यहाँ जो ब्लॉक है उसके जो बगल से जो रास्ता है, जो पहले माल गोदाम था, उसके होते यहाँ किया जाए ताकि अस्पताल में लोग पहुँच सके सुख सुविधा के साथ। यह भी मांगे। और गंगा पानी जो है दूषित हो रहा है, तो ये तो भारत सरकार के भी है नमामि गंगे, तो उसके तहत हम मांग करेंगे कि इसके साफ सुथरा हो। और धार्मिक चीज़ है, आस्था के भी विश्वास है, और लोग के जो है बदबू होता है जिसके कारण जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं। धन्यवाद। मैडम, पुनपुन की स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तो निरीक्षण के अनुसार देखा गया तो बहुत गंदगी है, पानी हरा हरा हो रखा है और पानी में कीड़े भी उछल रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। इसको कहीं भी कोई मंत्री से अगर जो जाना होगा तो जा करके आदेश ले करके इसको गंगा माँ को बहुत जल्द हम लोग स्वच्छ करने का काम करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं पुनपुन और गंगा का जहाँ संगम होता है उस जगह पे, जहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पुनपुन नदी का पानी है जो काला पड़ चुका है। तो सामने आप देख रहे हैं कि पुनपुन नदी जो फतुहा में गंगा में आके मिली है, किस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों का जीना दूभर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुनपुन नदी का पानी नाली के पानी में तब्दील हो चुका है। लेकर हमारे प्रदेश
सरकार और गार्जियन स्वरूप प्रमोद पांडे सर जी ने कदम उठाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई दयानंद प्रसाद जी, अवधेश प्रसाद जी और वरिष्ठ नागरिक और सारे पत्रकार मीडिया मित्र को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी जो समस्या रखा गया दोनों ही बहुत गंभीर और बहुत विकट समस्या है, और ये समस्या ऐसा नहीं है कि इस समस्या को हम लोग दुआ नहीं कर सकते। बस इस समस्या को लेकर हम लोग को सरकार के ध्यान को वापिस करना है। बात रह गई गंगा को सफाई को लेकर, तो सरकार गंगा की सफाई को लेकर बहुत खर्च करेगी, करोड़ों अरबों में खर्च करेगी, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना करना है, सरकार के इस सुझाव को हम लोग को जाकर सुधारना है कि यहाँ पर ये समस्या है। और बात रह गई पुल का, रेलवे पुल का, तो रेलवे पुल जब जिस समय पास हुआ था तो सर बच्चे से हाथ भी लग गया था, सर कुछ काम भी हुआ था, मट्टी वगैरह हटा था। चलिए सब बात को छोड़िए, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं सर कि अगर हम लोग चाहेंगे और दिल से और मन से लगेंगे तो गंगा भी साफ होगी और पुल भी यहाँ से हट कर पश्चिम से बनेगा, बशर्ते हम लोग में करने का चेष्टा होना चाहिए। और सर रह गई बात ये कि फतवा का विकास का बात हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है कि फतवा का एक भी वार्ड पार्षद इसमें शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग भी शामिल नहीं हैं, जिससे थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर करता है। और मैं सर से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि फतवा के विकास के लिए हम लोग बैठ कर एक 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लें, कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा और उस काम का आगाज भी रहेगा। मेरा नाम रंजीत यादव हुआ, मैं लोजपा जिला अध्यक्ष। हम लोग बड़े भाई अरुण बाबा हम लोग को बुलाए थे और इस पर हम लोग को बोले थे कि इस पर विचार दीजिए। हम लोग एकजुट होकर इस पर विचार दिए और इन्होंने हथुआ के विकास के लिए, हथुआ को बचाने के लिए वहाँ से बचा के यहाँ लोग, और हम लोग रह गए हथुआ खाना में लगे खाना खा रहे। तो हम आज भी विश्वास है कि अगर हथुआ के एकजुट होकर लोग हथुआ के विकास के लिए अनुमंडल, जो हम लोगों को बहुत दिन से मांग है, अनुमंडल नहीं बना, साथ साथ जो गंगा और पुनपुन के सफाई की मामला है, तो पुनपुन जिस समय पानी हम लोग को गिराया जा रहा था, अगर उस समय ही हम लोग एकजुट होकर उसको रोक देते, आज इस समस्या को हम लोग को झेलना नहीं पड़ा। अगर उस पानी को अभी भी उस नदी में जोड़ दिया जाए, गोवा नदी में, उससे किसान को भी फायदा होगा और गंगा जी भी साफ होगा, क्योंकि गंगा में नहीं जाएगा, उसी से मुकामा के टाल जाएगा, उससे फसल उपज होगा और हम लोगों को भाई जीवन रक्षक भी होगा। जहाँ तक रेलवे पुल का मामला है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो पुल जो है जिस समय बन रहा था, उस पुल में ऐसा नहीं है कि रेलवे ही दोषी है, उसमें दोषी हम लोग भी थे। हम लोगों ही नहीं उसको किस टाइम में करवाया, पता नहीं कि भूल बस हम लोग से हो गया, लेकिन अब उस पर जो है हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब उसको कैसे ठीक होगा, हम लोग हथुआ के विकास के प्रोधा के रूप में बड़े भाई हम लोग अरुण बाबा के हाथ में दे देते हैं, और जिस तरह से हम लोगों को ले जाना चाहें, जहां जुटाना चाहें, बुलाना चाहें, या जिस तरह से रैली करना चाहें, हम लोग इनके साथ हैं। और फतुआ हम आशा करते हैं कि इनके कदमों से कदम मिलाकर फतुआ वासी को चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।